अभी मैं रायपुर के वनवासी कल्याण आश्रम में हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम में इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हर साल मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर्व पे जैसे मकर संक्रांति पर्व हर जगह मनाया जाता है, तो हम तिल की लड्डू या अलग अलग प्रकार की लड्डू खाते हैं। तो यहाँ कुबेर की लड्डू की बोली लगती है मकर संक्रांति पर्व पे। 32,300 32,300 32,300 युद्धानी सागर जी 32,600 32,600। और बोली क्यों लगती है, कुबेर की लड्डू की क्या विशेषता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कुबेर की लड्डू की बोली लगती है मकर संक्रांति में, इसके पीछे क्या विशेषता है? ऐसा है, संक्रांति के बाद जो पहला रविवार आता है उसमें ये कार्यक्रम होता है रायपुर में। ये सबरी कन्या आश्रम चलता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट की बहनें पढ़ती हैं। तो अगर किसी भी काम को करना है तो कुछ आवश्यकता हुआ करती है। जैसे उदाहरण के लिए बोले धन की आवश्यकता होती है, तो सहज भाव में उस काम के लिए कुछ धन की उपलब्धता हो जाए, इस दृष्टि से कुबेर की लड्डू की निनादी होती है। ये अलग प्रकार का एक अभिनव कार्यक्रम है। अगर देखा जाए तो देश भर में शायद ऐसा कार्यक्रम बहुत कम ही होंगे। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम रहता है। इसमें जो जनजाति समाज के हित चिंतक हैं, हितरक्षक हैं, वो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता, कल्याण आश्रम को जानने वाले लोग से लेकर के यहाँ इस राज्य के सरकार के जो मंत्री हैं, ऐसे लोग भी कभी कभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और बड़ा आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। ऐसा बड़ी बात ये है, कुबेर के लड्डू की जो बोली होती है, इसमें छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बोली में शामिल होते हैं। कुबेर के लड्डू की जो बोली लगती है। भैया ये जो कार्यक्रम होता है वनवासी कल्याण आश्रम में, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, ये कब से मनाया जा रहा है, कितने साल पहले से? ये तो जब से कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है 52 से, तब से बनाते हैं। मगर ये जो कुबेर की लड्डू का कार्यक्रम, ये विशेष रूप से रायपुर महानगर में जुड़ा है। हाँ। और ये ऐसे बताते हैं पुराने लोग, ये एक 84 से शुरू हुआ है इधर ये कार्यक्रम करना। 84 से शुरू हुआ है। हाँ। और अभी अनवरत चल रहा है। ऐसा मतलब इसके पीछे कोई कहानी नहीं है क्या कि कुबेर की लड्डू की ही बोली लगाई जानी है? और भी तो कई सारी चीज़ें हैं। एक प्रकार का दान का ये नवाचार कह सकते हैं हम। हाँ, दान का नवाचार है। दान का नवाचार है, लेकिन इसमें आनंद पूर्वक ऐसा है, ये इसका भाव ऐसा है कि कार्यकर्ता वर्ष भर काम करते हैं। हाँ। और उनका परिवार के लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, किस समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक परिवार मिलन का भी कार्यक्रम है। सब कार्यकर्ता, कल्याण आश्रम को जानने वाले लोग, ऐसे सब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं और उस कार्यक्रम के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर आनंद पूर्वक सब लोग मिलकर के भोजन करते हैं। ये इस कार्यक्रम का एक जो कल्याण आश्रम का एक ध्येय वाक्य है, तू मैं एक रक्त। तो हम सब एक हैं, हम एक पूर्वज के वंशज हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। इस भाव के जागरण के साथ साथ एक वही मैं शुरू में भी आपको बताया कि हर कोई भी काम को करना है तो थोड़ी धन की आवश्यकता होती है। तो धन सहज रूप में खेल खेल में और उपलब्ध हो जाए, ये भाव इसका है। ऐसा भाई साहब एक और बता दीजिए, ये वनवासी कल्याण आश्रम जो है, वनवासी कल्याण आश्रम क्या क्या चीज़ें करती है, क्या क्या काम वनवासी कल्याण आश्रम का? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है, ये जनजातियों के 3 प्रकार के काम करती है उत्थान के लिए। एक बोलेंगे हम अस्मिता, अस्तित्व और विकास। तो अस्मिता क्या है, उनकी पहचान क्या है, वो पहचान समाप्त नहीं होनी चाहिए। और उनका अस्तित्व कहाँ है, उनका अस्तित्व तो वन क्षेत्र है, जंगल है, वो उसका जीवन का आधार है। वो जंगल अवैधानिक रूप से छीना जाए। अगर किसी कारण से आवश्यकता है समाज में, देश में उस चीज़ की आवश्यकता है किसी क्षेत्र में, जैसे उदाहरण के लिए माइंस है, माइंस किसी क्षेत्र में खुलना है तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का सही विस्थापन होना चाहिए ना। वो कहाँ जाएंगे, तो उनके पूर्वज जंगल में रहते हुए आए हुए हैं, जंगल ही उनका जीवन का आधार है। तो उनका अस्तित्व, अस्मिता और उनका विकास, ये सबके साथ उनका विकास होना चाहिए। वो जो चाहता है वो IAS भी बनेगा, IPS भी बनेगा, है ना। मगर उनका अस्तित्व और अस्मिता, उनकी आस्था और संस्कृति है, ये नहीं छूटना चाहिए और उनका विकास भी होना चाहिए। इस ध्येय को लेकर के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है।
अच्छा, तो हम वनवासी कल्याण आश्रम में हैं। वनवासी कल्याण आश्रम में ये कहानी जब मैं सुना कि कुबेर की लड्डू की बोली लगती है, तो मुझे लगा है कि ये कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी हर वर्ष मकर संक्रांति पर्व पे जब कुबेर की लड्डू की बोली लगती है यहाँ शामिल होना है, तो वनवासी कल्याण आश्रम आ सकते हैं। रायपुर में वनवासी कल्याण आश्रम है।